नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और मुझे भी अभी है जो अपडेट है वो मिली है, लेकिन कंप्लीट अपडेट अभी भी नहीं मिली है। अपडेट जरूर मिल चुकी है। जो मीटिंग है आपकी वो ख़त्म हो चुकी है। पहली जो मीटिंग थी वो थी आपकी चीफ प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं CM के श्री राजेश खुल्लर जी, और उसके बाद जो सेकंड मीटिंग थी OSD के साथ वो थी OSD है जो CM के श्री जवाहर यादव जी के साथ। नतीजा क्या रहा? जो आपके श्री राजेश खुल्लर जी के साथ मीटिंग थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। बड़े जेन्युइन इंसान हैं पहली बात, और IAS अधिकारी मतलब ऑफिसर हैं और ऑफिसर वाला रुतबा है। सारी बातों को समझा है, एक एक पहलू को सुना है, एक एक बात को फैक्ट देखे हैं, तथ्य देखे हैं, और गंभीरता से उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा संगीन है। ठीक है, और हम इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। मतलब उन्होंने कुछ टाइम तो मांगा है इस चीज़ को समझने, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जल्द इस पर नतीजे देखने को मिलेंगे। और उनको हालांकि इस मामले का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पता था कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़, मतलब कुछ न कुछ जो है चीज़ें अटकी हुई है। तो सारे मामले उनको बताए गए हैं कि भाई ये जो आपका फर्जी बच्चों वाला जो मामला है, उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है। PPPID पे भी काफ़ी त्रुटियाँ आई थी, और कल भी जो कमीशन है उसने ये माना था कि भाई बड़ी संख्या में जो है आपके बच्चों ने गलत नंबर क्लेम किए हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो इस पे राजेश खुल्लर जी ने कहा है कि वो CM के सामने बिल्कुल इस बात को रखेंगे, जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान हो। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और आप एक चीज़ देखिए, जो ये अपने ओक्का गुड़गुड़ानियों आ रहे हैं, इनका आश्वासन एक अलग डाल का आ रहा है, क्योंकि ये राजनेता आ रहे हैं। और एक जब IAS अफसर आपको आश्वासन देता है तो वो खोखला आश्वासन नहीं देता है। तो एक आज की मीटिंग की सबसे बड़ी जो चीज़ आपके सामने निकल के आई है कि राजेश खुल्लर जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। आने वाले 20-25 दिनों में, आने वाले मंथ में आपको जो जो समस्याएं हैं वो हम सारी दूर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वालिफाई का जो मामला है वहाँ पर मैं बच्चों को बता दूं, देखो भाई अपने को तरोड़ मरोड़ के जो है चीज़ें वो पेश करने की वो नहीं है। क्वालिफाई पे प्रपोजल मुश्किल है। ठीक है, क्वालिफाई तो मुश्किल है। ये है कि इसको कुछ गुना बढ़ा सकते हैं, 15 से 20 गुना कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई का जो है वो नेक्स्ट पे है। हालांकि जो है वो कहा कि कोर्ट अगर कह देता है तो इस CET में हम सभी को बिठा सकते हैं। मतलब आपके लिए एक बड़ी बात है, इस CET में आपका सभी को मौका मिल सकता है। बिल्कुल ये एक पॉजिटिव बात है, सभी को मौका मिल सकता है भाई CET में। ये आज एक बात निकल के आई है, क्योंकि इस CET में बताया है उन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं। ठीक है, तो पहली बार हम छूट दे सकते हैं। मतलब इस बात पे चर्चाएं होंगी CM के साथ कि जो पहला CET जो ये है इसमें छूट दी जाए बच्चों को, क्योंकि पहली बार हुआ है, काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हैं। कमीशन की तरफ से भी गलतियाँ हैं, पॉलिसी मैटर में भी गलतियाँ हैं। ये भी मानना है कि भाई कमीशन ने भी गलती की है, पॉलिसी में भी गलती, और बच्चों ने तो काफ़ी सारी जो भाई फर्जी नंबर क्लेम करके गलती की ही है। ठीक है, तो इसमें कहा कि बच्चों की ज़्यादा गलती नहीं मानेंगे हम, क्योंकि बच्चों की फितरत होती है, कोई भी हो चाहे वो अपना जो सिलेक्शन है वो सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है कि इस CET में सभी बच्चों को मौका मिल सकता है। इस पर मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा होगी और उसका नतीजा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगला CET क्वालिफाई नहीं होगा, ये एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगला CET क्वालिफाई नहीं होगा। 15 से 20 गुना पे सहमति बनी है। जो मतलब जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बनाएंगे, उन पे 15 से 20 गुना पे आपकी क्या हो सकती है, बातचीत हो सकती है। 15 से लेके 20 गुना के बीच में इस CET में सभी को मौका मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें उसका रीज़न बताया है कि सभी को मौका क्यों मिल सकता है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि भाई इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, एक गलती नहीं है, काफ़ी सारी गलतियों पे चर्चा हुई है। 10 से 12 गुना जो रिजर्वेशन है उस पर भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये बात बोली है कि ये पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ, ले सकते हैं। तो ये जानबूझ के लिए गए हैं 10 से 12 गुना, कुछ कैटेगरी के ऐसा नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण भी दिया गया, HPSC को जो भर्ती हुई है, ठीक है, अभी जो चल रही है, 25 भर्तियाँ हो चुकी है, और सबसे बड़ा उदाहरण PGT का है। अगर 4 गुना पे ही करना होता तो आपका प्रॉपर 4 गुना लेने पड़ते कैंडिडेट। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर 4 गुना नहीं लिए। HPSC का सबूत उनको दिखाया गया है और HPSC के सबूत को उन्होंने माना है।
सही माना है, और इस गलती को माना है कि 10 से 12 गुना नहीं ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इस गलती को भी माना है। अलग अलग कट ऑफ लगानी थी, वो भी सबूत दिखाए हैं वहाँ जाके, भाई देखो अलग अलग कट ऑफ नहीं लगाई हुई है। वो सबूत को भी अच्छे तरीके से उस पर बात हुई है, भाई अलग अलग कट ऑफ लगानी चाहिए थी, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम लेना चाहिए था। 41 क्वेश्चन रिपीट पे बड़ी नाराज़गी जताई है कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होने चाहिए थे। इस मामले में कड़ा कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी है सरकार के स्तर पर। इस मामले में भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि भाई 41 क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद इस मामले पे भी उन्होंने बोला है कि भाई ये गलती होगी, डबल बेंच में नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, डबल बेंच में नहीं जाना चाहिए था जब इतनी गलतियां थी। शायद मुख्यमंत्री तक उसका एक रीज़न ये था कि मुख्यमंत्री तक सही बात पहुंचाई नहीं गई। अब जो भी इसमें जिम्मेदार होगा सरकार के लेवल पर, उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को शायद इन बातों का पता नहीं था कि भाई वाकई में क्या इतनी गलतियां हैं। तो आज खुल्लर साहब जी ने खुद मतलब चौंक के ये कहा कि इतनी गलतियां हैं, और इन चीज़ों का यार खुल्लर साहब जी ने खुद कहा है कि भाई इतनी गलतियां हैं और इनका कोई समाधान नहीं है, इन गलतियों का कोई समाधान नहीं है, इसलिए ये सीईटी आपका क्वालिफाई होने जा रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां, हर एक गलती बताई गई है। ठीक है, डबल बेंच में नहीं जाना चाहिए था, ये भी बताया गया कि भाई 3 डबल बेंच अलग अलग बैठी थी, तीनों ने कहा है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, कमीशन वो मना कर रहा है। उसके अलावा प्रपोजल दिया गया था कि सभी को एग्जाम में बैठाओ। ठीक है, वो चीज़ भी नहीं मानी। तो ये सारी बातें गई हैं। अब इस पर कड़ा संज्ञान लेने का आश्वासन दिया गया है, और जो सेकंड मीटिंग है लगभग वही नतीजा यहाँ पर हुआ है कि मुख्यमंत्री साहब को जो है अच्छे तरीके से अब क्या है समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आज पॉजिटिव रही हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है खुल्लर साहब ने, और जो आपके जवाहर यादव जी हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स अच्छा है, दोनों मीटिंगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। कल वाली जो मीटिंग हुई थी तो उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा था। कुल मिला के ये है कि अब सरकार के पास पत्ते खुले हैं। ठीक है, क्या खुले हैं भाई? पत्ते खुले हैं कि सरकार क्या कर सकती है। पत्ते पूरे के पूरे खुले हैं, कोई भी ऑप्शन पिकअप कर सकती है। और इसके अलावा इस सीईटी में सभी बच्चों को बैठाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात भी समझ में आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की भर्ती के मामले में। टीजीटी का जो मामला है वो कह रहे हैं कि कोर्ट में केस है, 19 नवंबर को सुनवाई है, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। वो केस आपका कोर्ट से ही समाधान निकलेगा, और शायद 19 नवंबर को उसका समाधान निकल जाए। पुलिस का उनको नहीं पता, पुलिस का क्या है, पुलिस के बारे में आज कोई चर्चा नहीं हुई है पुलिस भर्ती पे। हाँ, ओएसडी साहब से हुई थी, ये ज़रूर उनको बोला गया कि भाई पुलिस जो भर्ती है आपकी, उसमें आप एज रिलैक्सेशन दे, कम से कम 2 या 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। साथ में आपकी जो है नेक्स्ट सीईटी में या आपका क्वालिफाई करके इसी सीईटी में नहीं, क्योंकि फिर नए बच्चे भी आएंगे तो नेक्स्ट सीईटी में उस भर्ती को कोशिश है कि जो कांस्टेबल की भर्ती हो आए। एसआई की भर्ती नहीं है। ठीक है, और ये जो बातें हैं पुलिस की बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, गृह मंत्री अनिल विज तक भी वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी आज बातें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, ये माना गया है, उनको अब ठीक किया जाएगा। तो कुल मिला के यही अपडेट थी आपकी। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो आपकी शाम को बना देंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।